the previous video, we were discussing the literary sources. That is, we were basically discussing the sources of the history. That is, from what sources did we came to know about the medieval period. फिर उसमें हमने पहले लिटरेरी सोर्सेज देखे, फिर उसके बाद और बाकी तरीके के सोर्सेज देखे, जैसे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ये सब। लिटरेरी सोर्सेज में पहले हमने देखा इंडिजिनस सोर्सेज, मतलब कि जो इंडियन राइटर्स के जितने वर्क थे हमने उसके बारे में देखा, जिसमें हमने तारीख फिरोज शाही और राज तरंगिनी एंड ऑल दिस कोर्ट क्रॉनिकल्स इन अबुल फजल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने अपने किंग्स के बारे में या उनकी लाइफ के बारे में चीजें लिखी। अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज अबाउट ओवरसीज या फॉरेन राइटर्स, मतलब कि जो इंडिया में ट्रैवलर्स आए या कोई पिलग्रिम्स आए, जो बाकी कंट्री से जो लोग आए, उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Many times we come to know about the court historians praise the rulers. They put their entire focus on the ruler, his family, and the victories he waged. मतलब कि जो कोर्ट क्रॉनिकल्स होते हैं, मतलब राजा के जो अपने हिस्टोरियंस होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि जो राजा की तारीफ में ही चीजें लिखते हैं, और पूरा जो उनका फोकस होता है वो किंग के लाइफ, उसकी फैमिली, और वो जिन जिन वॉर्स में विक्टोरियस रहा है उन्हीं वॉर्स के बारे में जनरली जो कोर्ट हिस्टोरियंस होते हैं वो लिखते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो उसके राजा के अपने पर्सनल कोर्ट हिस्टोरियंस है तो वो उसी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि वो वही उनको पे करता है। सो इन ऑर्डर टू गेट एन ऑनेस्ट आइडिया in order to get an honest idea about the life of the common people and other important aspects, we have to turn to the accounts of the foreign travelers. So as we have discussed in the previous class also कि generally history में हमें चीजें जो मिलती हैं ज्यादा वो रूलर्स या फिर जो important figures होते हैं उनके बारे में मिलती है। जो common people है उनकी लाइफ के बारे में हमें जल्दी पढ़ने को नहीं मिलता है हिस्टोरिकल सोर्सेज में। So एक बेस्ट जो सोर्स है जिससे कि हमें कॉमन पीपल के बारे में पता चलता है वो क्या है, वो लिटरेरी सोर्सेज जो कि ओवरसीज राइटर्स ने या फॉरेन राइटर्स ने लिखा है। उससे हमें पता चलता है कि लोगों के जो कॉमन पीपल है, जो उनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में क्या क्या चीजें हम जान सकते हैं। वो हमें वो ओवरसीज जो अकाउंट ट्रेवलर्स आते हैं उनसे पता चलता है। ये कैसे पता चलता है कि जो ओवरसीज जो राइटर्स आते हैं, जो ट्रेवलर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, मतलब जो वो चीजें सोसाइटी के अंदर देखते हैं उसको अपने पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, ना कि किसी प्रेजुडाइज या किसी बायस या किसी किंग को बड़ा दिखाने के लिए उस चीज को लिखा जाता है। वो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जिनको वो लिखते हैं, तो उनको हम ढंग से डेसिफर करके, ढंग से उसको इंटरप्रेट करके हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल या उनकी जो लाइफ है कॉमन पीपल की उसके बारे में जान सकते हैं। Books have been written by foreign travelers and letters have been exchanged between foreign officials. मतलब कि जो foreign travelers हैं उन्होंने बुक्स लिखी हैं या लेटर्स लिखे हैं आपस में foreign officials में, वो एक सोर्स है, हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्स है about the common people. We also get information from the accounts of pilgrims, ambassadors and traders. As they were merely visitors, they were able to write even about the negative aspects of the contemporary times. जैसा कि मैंने बताया कि वो सिर्फ विजिटर्स हैं, तो वो जो भी वो देख रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ लिख रहे हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव ये सब चीजें उनको ध्यान में नहीं रखनी, क्योंकि वो किसी किंग के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो अपने अकाउंट के लिए, मतलब उन्होंने उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो विजिट कर रहे हैं, वहां पे जो देखा वो सिर्फ उसको पेन डाउन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई उनको कुछ भी किसी भी राजा को अपीज करने की या किसी की प्रेज की जरूरत नहीं है। वो अपना जो अकाउंट है उसको लिखते हैं, जिससे कि हमें हिस्ट्री का एक ट्रू अकाउंट, मतलब एक ट्रू पिक्चर मिलती है। However, that many of the foreign travelers were unknown to our cultural aspects and thus were unable to make the correct judgment about the true picture of those times. हाँ, ये भी एक बात है कि उन्होंने जो चीजें देखी उनके बारे में उससे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए जो उनका परसेप्शन हो सकता है वो शायद गलत हो, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने अगर देख के जो चीज लिखी वो गलत नहीं है, लेकिन उनका जो परसेप्शन है, उन्होंने वो देख के क्या इंटरप्रेट किया वो गलत हो सकता है, क्योंकि उनको इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। Foreign travelers and scholars visited India in large numbers during the medieval period. They have provided detailed and valuable accounts of the travel and experiences in India. तो बोल रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलर्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं वो मिडिवल पीरियड में काफी लार्ज नंबर पे आए थे इंडिया में, और दे हैव प्रोवाइडेड डिटेल्ड एंड वैल्यूएबल अकाउंट्स ऑफ द ट्रैवल एंड एक्सपीरियंसेस इन इंडिया। तो उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस है इंडिया में उन्हें काफी डिटेल्ड और काफी अच्छे वैल्यूएबल अकाउंट्स उन्होंने इंडिया में लिखे हैं, छोड़े हैं। तो सबसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ऐसे कुछ ट्रैवलर्स के जो कि इंडिया मिडिवल सेंचुरी में आए थे। इनमें से एक है इब्न बतूता। He was born where? He was born in Morocco and was one of such visitors who came to India during the medieval period. He came to India during the rule of Tughlaqs. So Ibn Battuta came to India during the rule of Tughlaqs.
तुगलक जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के पार्ट थे। डोमिंगो पेज जो कि आया था पुर्तगाल से, निकोलो कॉन्टी इटली से, निकितिन फ्रॉम रशिया एंड मार्को पोलो फ्रॉम वेनिस। सो ऑल दीज आर ट्रेवलर्स दैट केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड एंड दे रोट अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट दे हैड इन इंडिया। मतलब कि उन्होंने इंडिया में जो भी चीजें देखी, जो भी एक्सपीरियंस करी, उसके बारे में उन्होंने अकाउंट्स अपने जो ट्रैवलर अकाउंट है वो सब चीजें इन्होंने उसमें लिखी। और ये तो हो गया लिटरेरी सोर्स अबाउट द फॉरेन विजिटर्स। नाउ वी विल लुक एट द अदर लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कि कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या है? कैलीग्राफी refers to a kind of stylized writing. It is a form of decoration which is used even in the monuments. Many of the Persian manuscripts are illustrated in a beautiful manner, and they used floral and geometric shapes along with calligraphy. Human figures were not used. तो कैलीग्राफी क्या है कि अभी भी आपने से कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स के बारे में पढ़ा होगा। वो जो किसी चीज को सुंदर तरीके से या ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स में किसी चीज को लिखना, उसको सजाना, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी जो थे वो मिडिवल टाइम पीरियड में भी यूज होते थे। कैलीग्राफी जो थे वो एक स्टाइलाइज्ड राइटिंग था एंड इट्स मेन पर्पस वाज टू डेकोरेट इट। जो कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह या जो किंग्स की बिल्डिंग्स वगैरह है उसमें डेकोरेट करने के लिए इनको यूज किया जाता था। ये जनरली कहा होते थे जो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो मतलब पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें कैलीग्राफी का यूज होता था, इसलिए ताकि उनको हम और स्टाइलाइज कर सकें। तो कैलीग्राफी जो उस टाइम पे यूज होती थी वो भी एक हिस्ट्री का सोर्स है, क्योंकि उसमें जो चीजें लिखी हैं कैलीग्राफी के अंदर, जो भी चीजें लिखी हैं, जो भी कुछ बनाया है, जो भी डेकोरेशन किया है, उससे हमें उस टाइम पीरियड की सोसाइटी का, उनकी थिंकिंग का और वो किस तरीके से सोचते थे उसके बारे में हमें आइडिया मिलता है। तो इसलिए कैलीग्राफी भी एक सोर्स है। नाउ ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशन यानी कि जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जो किसी बुक को ट्रांसलेट किया गया हो, वो भी एक तरीके से हमारे पास हिस्ट्री का लिटरेरी सोर्स है। वर्क्स ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी एंड रिलीजन्स वर ट्रांसलेटेड आल्सो। फॉर एग्जांपल बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन टर्की, इन तुर्की। जो बाबरनामा जो बुक है वो तुर्की में लिखी गई थी, तुर्की लैंग्वेज में, एंड वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। Baburnama, which was originally written in Turkey and was later translated into Persian. Sacred books of Hindu religion such as Bhagavad Gita and Upanishads were all translated to Persian. से क्यों होता होगा ट्रांसलेशंस? बोल रहा है कि जो ट्रांसलेशंस है हिस्ट्री के बुक का वो भी काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ट्रांसलेशन इसलिए होता है कि हमने पढ़ा कि मिडिवल पीरियड के अंदर इंडिया में अलग अलग रीजन के अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पे इंडिया में आए। अब क्या है कि अगर उनको एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानना है तो उनकी एक दूसरे के फिलोसफी की बुक, रिलीजन की बुक और हिस्ट्री की बुक है वो को पढ़ना आना चाहिए। मतलब अगर वो एक दूसरे की बुक्स पढ़ेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानेंगे, तब भी एक कल्चरल एक्सचेंज हो पाएगा। तो जो पर्शियंस आए, जो टर्क्स आए या जो अफगानी आए, जितने भी बाहरी लोग आए इंडिया, जितने भी इन्वेडर्स आए या उनके साथ जो लोग आए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंडियन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया गया उनकी लैंग्वेज में और उनके टेक्स्ट को कन्वर्ट किया गया इंडियन लैंग्वेजेस में, सो दैट देयर माइट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब क्या है, अब ये जो ट्रांसलेशंस है, ये ट्रांसलेशंस जब आगे जाकर हिस्टोरियंस को मिले तो ये एक क्या होगा, एक लिटरेरी सोर्स हो गया हिस्ट्री का, है ना। अगर कोई भी पुरानी बुक अगर हमें मिलेगी तो उससे हमें उस टाइम पीरियड का आइडिया लग जाएगा कि उस टाइम पीरियड सोसाइटी का और वहाँ की मतलब बाकी जो डोमेन्स है लाइफ के, उनका क्या स्ट्रक्चर रहा होगा। Now, in literary works, we have another topic, that is religious literature. The medieval period was the period of the Bhakti and Sufi saints. They wrote many pieces of poetry which reflected the time when they lived. Mahabharata and Ramayana were written in Indian regional languages. वो रहा religious literature, यानी कि धार्मिक जो किताबें थी। Medieval time period क्या था? It was a period of Bhakti and Sufi saints. You will learn more about the Bhakti movement and the Sufi saints in the 7th chapter of the class 7th history. And बोल रहा है कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो मैनी पीसेज ऑफ पोएट्री जो थी, जो कि भक्ति टाइम पीरियड की जितनी पोएट्रीज थी वो उस टाइम की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती थी अपनी पोयम में। जनरल सी बात है कि जो भी पोएट होगा या जो भी राइटर होगा वो जनरली उस अपने टाइम पीरियड को ही रिफ्लेक्ट करेगा अपनी वर्क्स के अंदर। So महाभारत एंड रामायण written in इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस। बोला इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में महाभारत और रामायण लिखी गई थी, जो एक हिस्ट्री का सोर्स है। नाउ रीजनल लैंग्वेजेस, बोला कि जो क्षेत्रीय जो भाषा थी उनकी जो बुक्स हैं वो भी एक तरीके से हमारी हिस्ट्री की सोर्स है। तो बोल रहा है रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली। सेकुलर एंड रिलीजियस लिटरेचर कैन बी फाउंड इन मेनी लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़ा, तेलुगु,
Malayalam, Sanskrit, Assamese, Kashmiri, Punjabi, etc. These works provide a detailed description about the life and the feelings of common people at that time. बोल रहा है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, रीजनल लैंग्वेजेस भी इस टाइम पीरियड में, मिडिवल टाइम पीरियड में काफी डेवलप हुई. ये हमने रीजन एंड एम्पायर जब पढ़ा था हमने इसी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में, आप एक बार रिविजिट कर सकते हो उसको. हमने रीजन एंड एम्पायर पढ़ा, तो हमने पढ़ा था किस तरीके से जो बड़ा एम्पायर है जब वो क्या बोलते हैं, जब वो टूटा, मतलब कि जब मुगल का जो रूल था वो इंडिया से छूटने लगा, तो उस टाइम पे कैसे जो रीजनल कल्चर था वो फ्लरिश किया. और उससे पहले जो रीजनल कल्चर था 6-7 CE के अंदर, वो रीजनल कल्चर और 17th सेंचुरी का रीजनल कल्चर था, उसमें क्या डिफरेंसेस था, क्या सिमिलरिटीज थी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो रीजनल लैंग्वेजेस जो थी इस टाइम पीरियड में काफी डेवलप हुई. इसके अंदर भी जो सेकुलर और रिलीजियस, मतलब कि रिलीजियस लिटरेचर, उन रीजन के लिटरेचर या सेकुलर लिटरेचर, इन सब लैंग्वेजेस में, हिंदी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, इन सब लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर लिखी गई थी, ये लोगों की लाइफ और लोगों की जो फीलिंग्स थी उस टाइम पे, उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है. क्योंकि जो रीजन का लिटरेचर होगा, मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर लिखा गया होगा, वो स्पेसिफिक रीजन के लोगों के लिए लिखा गया होगा. जो उन स्पेसिफिक रीजन के लोगों की थिंकिंग, उनका माइंडसेट और जो उनके डेली लाइफ रूटीन है, उसके बारे में मैं बता रहा होगा. सो नाउ विल मूव टू द आर्काइवल रिकॉर्ड्स. आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो है वो भी एक लिटरेरी सोर्सेज का पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन लिटरेरी सोर्सेज, वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स और आर्काइवल एविडेंसेस associated with various dynasties of medieval India are also present. These governmental documents mainly include royal treaties, agreements and orders between various kingdoms, revenue records and court records. बोल रहे कि जो गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि लैंड रिकॉर्ड हो गया या एग्रीमेंट हो गया या ट्रीटीज हो गई, एग्रीमेंट्स हो गई, इन सब चीजों को एक जगह पे संभाल के रखा जाता है किसी म्यूजियम में, इन सब जगहों पे. तो ये सब चीजें भी क्या है, एक तरीके से लिटरेरी रिकॉर्ड्स हैं. सो दैट वी कम टू नो कि कौन सी ट्रीटी, कौन सा एग्रीमेंट किस ईयर में किस राजाओं के बीच में हुआ, ये क्या है, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है. सिमिलरली जो गवर्नमेंट है वो रॉयल ट्रीटीज और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जो कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, वो भी एक तरीके से उस टाइम पीरियड के हिस्ट्री के सोर्स हैं. जैसे मान लो अभी का कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड आपके पास है और आपने उसको छोड़ दिया, आप आगे वाले टाइम में किसी ने वो रेवेन्यू रिकॉर्ड पढ़ा तो उसको पता चल जाएगा कि इस टाइम पीरियड में, यानी 2021 में, कौन सी जो लैंड टाइप था वो क्या था, लैंड का यूज क्या था, लोगों का पर्पस क्या था, लैंड के प्राइसेस क्या थे, जितने भी लैंड से जितनी भी हिस्ट्री है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो सब उसको पता चल जाएंगे. सिमिलरली हिस्ट्री के भी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जो कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, वो हमारे लिए एक लिटरेरी सोर्सेज हैं. नाउ ओरल ट्रेडिशंस. Proverbs, legends, mythology and rhymes are included in oral traditions.